जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो, और अब ओटीटी का जो तीसरा रास्ता निकल आया है वहाँ भी इन्होंने शुरुआत की थी सेक्रेड गेम्स से, और उसके बाद पार्ट 2 भी बन गया। तो हम यहाँ पर बात करने पहुँचे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। बहुत बहुत स्वागत है नवाज़ आपका इंडिया टीवी पर। तो जब आप कहते हैं ना चल पड़े हैं उस राह पर कि मतलब करूँगा तो एक मार्क बन जाएगा या बना लूँगा, छोटे से किरदार से शुरुआत की थी, और आज कहानी जब लिखी जाती है और सोचा भी जाता है तो आपको जहन में रखकर सोचा जाता है। बताइए इस जर्नी को जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे आपने ओटीटी का बताया, हमने सेक्रेड गेम से शुरुआत की थी ओटीटी की, और उस वक्त पे मुझे भी मालूम नहीं था कि ये ओटीटी होता क्या है। ये पता था कि कुछ टीवी सीरीज़ टाइप हो, वो मुझे करना नहीं था। अच्छा, उस वक्त नहीं करना? नहीं, उस वक्त में नहीं करना था मुझे, क्योंकि मालूम नहीं था। विक्रम मोटवानी जो थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की मुझे, आई थिंक 1-2 महीने तक वो कोशिश करते रहे मुझसे करवाने की, लेकिन मैं ये बोल के टालता रहा कि टीवी सीरियल नहीं करनी मुझे। अच्छा, हाँ, ओटीटी को उस वक्त टीवी सीरियल समझ रहा था मैं। तो उसने फिर मुझे लालच दिया कि ये टीवी सीरियल नहीं है, ये 190 कंट्री में रिलीज़ होगा एक साथ। तो तब थोड़ा सा मुझे लगा, मैं कंफर्मेशन के लिए मैंने अनुराग को पकड़ा और कि भाई ये ऐसे विक्रम मोटवानी ने बताया कि ये सच है, ये ओटीटी होता है और ये सच है, 190 कंट्री में ये जाएगा और पूरा फिल्म की तरह शूट करेंगे। और मुझे गणेश गायतोंडे का रोल दिया, तो कहा कि भाई ये जो रोल है हम लोग फैज़ल खान से भी ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह का अनुराग ने मुझे बोला। तो मैं उनकी तो मैं उनकी बात पे विश्वास करता हूँ। मैंने बोला हाँ मैं करता हूँ, और किया, और बिल्कुल फिल्म की तरह शूट हुआ, और फिर वो मज़ा भी आने लगा, और फिर रिलीज़ हुआ तो इतना एप्रिसिएशन मिला उसको। फर्स्ट टाइम मुझे जो ताकत है ओटीटी की तब पता चली। उसके बाद मैंने कोई ओटीटी का काम नहीं किया, सिर्फ एक ही सीरीज़ की, सेक्रेड गेम्स। सीरीज के बाद आपकी फिल्म भी आई, धूमकेतु आई। हाँ, जो वो तो इसलिए थी क्योंकि लॉकडाउन, हाँ, पेंडेमिक था, तो जो फिल्में थिएटर में रिलीज़ होनी थी उस वक्त पे वो ओटीटी पे आ गई। नवाज, वो वक्त था जब आपको ओटीटी के बारे में पता नहीं था और आपने आउटिंग की और आप आए और छा गए, जैसे कि मैंने कहा। उसके बाद आज जब ओटीटी के बारे में बात होती है तो नवाज का क्या कहना है? आज की वक्त में अगर मैं देखा जाए तो ये, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है हमारी इंडस्ट्री में, कोई एक अच्छे कॉज के लिए अगर कोई चीज़ आती है और उसको बहुत फिर धंधा बना लिया जाता है। आर्ट में धंधा बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्योरली धंधा अगर, दैट्स अ बिजनेस, अगर उसको प्योरली धंधा बना दिया जाए फिर वो कोई मतलब का नहीं होता। आज जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो ओटीटी से पैसा खींच इसलिए रहे हैं कि उनको क्वांटिटी से मतलब है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर आप देखें टीवी सीरियल और ओटीटी पे जो सीरीज़ हैं वो सेम लगने लगी। कुछ हद तक पिछले साल 2 साल पहले तक कुछ हद तक मेंटेन करने की कोशिश की विचारों ने, लोगों ने, बट अब तो बहुत ही बड़ा बिजनेस बने। जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वो पैसा खींच रहे हैं ओटीटी से, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप कहते हैं कि ओटीटी अब डंपिंग ग्राउंड बन गया है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जो ओटीटीज़ में बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनकी सेटिंग है प्रोडक्शन हाउस से, और उनके पास टाइम नहीं, उनके पास बहुत काम है, तो उनको पैसा दिया जाता है, उनकी सब सेटिंग होती है, उनको पैसा दिया जाता है, बना के देते हैं। सेफ गेम है। आप मतलब अगर थिएटर में रिलीज करेंगे, वो फिल्म चले ना चले, तो वहाँ पर है कि आपका पैसा वहाँ से निकल के आ जाता है। नहीं, अच्छा आप उसकी बात कर रही हैं कि अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं ओटीटी पे दे रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू नो। अगर ओटीटी उस फिल्म को ले रही है वो अलग बात है, उसमें कुछ क्वालिटी होगी डेफिनेटली, या वटेवर जो भी नहीं होगी या होगी वो अलग अलग खेल। अच्छा, लेकिन जो ओटीटी जो सीरीज बन रही है अभी, हाँ जी, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी देखें बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका, है ना। तो वो सिर्फ पैसा खींचने की, ओटीटी से पैसा खींच रहे हैं। नवाज, जब सेक्रेड गेम आई थी तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ओटीटी का जो एक दर्जा है उसको आपने एक अलग लेवल पे आप लेकर गए थे, और लगा था कि यार मतलब इतने बड़े स्टार भी आ रहे हैं ओटीटी पर, तो ये सीरीज़ देखते देखते लोग सीरीज़ के दीवाने होते चले गए। तो आपको लगता है कि एक्टर्स जो अब आ रहे हैं तो क्या ये फॉलो कर रहे हैं उस ट्रेंड को, या फिर आपको लगता है कि उनको लगता है कि ये सेफ एरिया है या सेफ जोन है? आई थिंक एक्टर तो बहुत ही वनरेबल प्राणी होता है, क्योंकि उसको तो बेचारे को जैसे बोलोगे वैसा करेगा वो।
एक्टर का इसमें इतना गलती नहीं है। एक्टर हमारे यहाँ बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जितने भी ओटीटी से भी निकल के आए वो भी सब बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। बट द थिंग इज़ के जो प्रोडक्शन हाउस हैं जो उसको बना रहे हैं, वो लोग ना तो जो एक्टर अच्छे एक्टर आ रहे हैं उनके कैरेक्टराइजेशन पे काम कर रहे हैं, ना कोई ऐसे कोई डिटेल्स है उनके पास। एक कहानी, सेंसेशनल कहानी ली और उसको बना दी 1-1.5 महीने के अंदर, 8 एपिसोड या 8 और 20 एपिसोड उसके बना दिए, ऐसा कर रहे हैं। तो वो उनकी तरफ से गलती हो रही है थोड़ी सी, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, एक्टर्स की तरफ से नहीं। नवाज, अब थिएटर खुल गए हैं, अब लोग जाने लगे हैं, तो ऐसे में जब वक्त ठीक होने लगा है, आपके पास अगर अब ओटीटी के लिए अगर ऑफर्स आते हैं तो क्या आप ओटीटी की तरफ रुख करेंगे? मेरे पास तो 50 ऑफर आ गए ओटीटी के, मैंने एक भी नहीं किया और ना करूँगा मैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब ओटीटी नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल दिवाली नहीं पर ये करूँगा। बड़ा धमाका है। ये बिल्कुल हेडलाइन है, मैं नहीं करूँगा ओटीटी, एक सीरीज़ नहीं करूँगा मैं। सीरीज नहीं करेंगे, लेकिन कोई फिल्म अगर दी जाए कि भाई ये ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल, कई बार नेटफ्लिक्स ओरिजिनल होता है, अमेजॉन ओरिजिनल होता है, बिल्कुल वो करेंगे। तो आप फिल्में करेंगे, फिल्में मतलब करूँगा। फिल्में के लिए करेंगे, सीरीज नहीं करेंगे। आज आपके नज़र में ओटीटी स्टार्स इतने सारे आ गए हैं, कोई है जिससे, कई बार होता है एक अच्छा साइड भी होता है कि भाई बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको शायद पहचान नहीं मिली थी फिल्मों के ज़रिए। एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी और एक विलन होता था, करेक्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास काम नहीं था या पहचान नहीं थी। उनके लिए आप क्या सोचते हैं ओटीटी का जो रास्ता है? बहुत सारे एक्टर्स थे जो ओटीटी से निकल के आए, जिनको शायद फिल्मों में इतना बड़ा ब्रेक ना मिलता। ओटीटी उसमें अपने आप को प्रूव किया उसमें, जैसे जयदीप अलावत हैं, प्रतीक गांधी हैं, जिनका स्कैम आया था, वाकई बहुत अच्छी सीरीज़ थी ये, मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं, स्कैम तो पूरा देखा मैंने। और एक हैं राजेश तेलंग हैं। और अगर फिल्मों की बात करें नवाज, बैक टू थिएटर्स, थिएटर का एक मज़ा अलग होता है नहीं, जब आप ऑडियंस निकल के सीटी मारती है, ताली बजाती है, वो एहसास जो है बचपन से जब आप, या जब भी आपने सिनेमा में काम करने का सोचा था, वो वक्त आपको लगता है कि वापस आ रहा है? देखिए, यहाँ मैं मज़े लेने के लिए तो नहीं आया, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी फिल्में भी बड़े पैमाने पे रिलीज़ हों थिएटर में। अगर थिएटर खुल रहे हैं उसमें हमें क्या फ़ायदा है, मुझे तो ये देखना है। फ़ायदा इन द सेंस कि जैसे जब थिएटर खुल जाते हैं, जो बड़े प्रोडक्शन की फ़िल्में होती हैं, अगेन वो पूरा स्क्रीन स्पेस ख़रीद लेते हैं, उनकी मोनोपोली है ना। 4,500 स्क्रीन पे जब आप रिलीज़ करते हैं तो एक अच्छी फिल्म अगर आ रही है तो उसको स्पेस नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि थिएटर में इस तरह का कुछ वो होना चाहिए, जो अच्छी फिल्में हैं उनको भी टाइम दिया जाए, ताकि वो अच्छी फिल्में भी लोगों के बीच जा सकें। और अगर वही मोनोपोली जो पहले चल रही थी कि 4.5 जितने भी हिंदुस्तान के थिएटर है सब में मेरी पिक्चर लगेगी, तो वो थोड़ा सा कहीं ज़्यादती सी लगती है मुझे, क्योंकि 4,500 स्क्रीन पे रिलीज़ करने का मतलब होता है कि ऑफ कोर्स डे 1 का आपका 20 से 30 करोड़ होता है ना। उसमें आप कुत्ते बिल्ली की फिल्म भी रिलीज़ करेंगे ना आप, तो भी 20 से 30 करोड़ होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ देखने की कल्चर है, देखने जाते हैं फिल्म। किसी की भी पिक्चर रिलीज़ करो, और मेरे आसपास जो भी थिएटर है उसमें मैं फ़िल्म देखने हर हफ्ते ज़रूर जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा वापस से थिएटर शुरू हो गए हैं, अच्छी बात है। बट जो अच्छी फिल्में बनेंगी, कंटेंट ड्रिवन फिल्में बनेंगी, उनको कितना स्पेस मिलेगा ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। नवाज़, आपसे मेरी पहले भी बहुत बार बात हुई है और आपकी जर्नी बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है, जो नए एक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं नॉन एक्टर्स हैं उनके लिए भी, जो आम लोग हैं उनके लिए भी। आज जब पुरानी बात कभी भी याद आती है या घर याद आता है तो क्या देखते हैं? दिवाली का मौका है, दिवाली का वक्त है, क्या कुछ करते थे? यही दोस्त यार याद आते हैं, दोस्त जो बहुत पुराने दोस्त हैं, जिनके साथ काफ़ी वक्त हो गया मिला नहीं हूँ, उनके साथ बैठ के अपना एंजॉय करूँगा। वो अब करेंगे, पहले हाँ। क्या करते थे बचपन? पहले तो बचपन में तो दिए चुराते थे हम लोग, जब चुराते गांव में। थे? हाँ, जैसे तेल के दिए होते हैं ना, हमारे यहाँ दिवाली पे तेल के दिए जलाए जाते थे। हाँ। और जैसे थोड़ी सरसों का रात, तेल। हाँ सरसों का तेल, तो हमारे पास एक बोतल होती थी, तो रात में जैसे रात होती थी, तेल का जो सरसों का तेल का बोतल में डाला, इधर फेंक दिया, तो ऐसे इकट्ठे करके कर लेते थे, पूरी बोतल भर जाती थी तेल की। फिर उसको यूज़ करते थे, नहाते थे, उसे बाल में भी लगाते थे टाइप में। ये रॉ चीज़ें जो है वो हमेशा ही देखिए चेहरे पर मुस्कान लेकर के आती है नवाज, चाहे आपके पास कितने एमिनिटीज़ हों, लेकिन मुझे लगता है वो इतनी सी चोरी सबको याद है। चाहे वो आम के बगीचे से चोरी करना हो या फिर तेल चुराना, नवाज तेल चुराते थे, ये भी सुन लीजिए।
अब आप जब गांव जाते हैं वहाँ खेती में भी आप हिस्सा लेते हैं या फिर उनको ट्रेन करते हैं, अगर कुछ बताएंगे इसके बारे में। खेती तो मतलब एक वो है, शुरू से बचपन से आदत पड़ी हुई है। जैसे फादर की थी, उनके फादर, फिर मैं, मेरे पे आई खेती। मैंने अपनी बट यू लाइफ लाइक में, डूइंग हाँ, दैट। ऑफ कोर्स बचपन से किया मैंने खेती बाड़ी, बुआई कटाई उसकी, ये सारी गन्ना गेहूँ बाजरा सरसों, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। अभी भी जाता हूँ तो एक आदत पड़ी हुई है, तो आदतन ले जाता है खींच के मुझे वो अपने खेत में, और मैं, रिजुविनेट भी तो होते हैं, वो भी कितना होता है, शांति, हाँ वो भी। फोन दूर पे रखा हुआ है। हाँ। नवाज, जब पैंडेमिक था तब भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जब आप गांव में थे तब भी हम लोगों ने फ़ोन पर बात की थी। तो आपने मुझे बताया था कि मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, तो आपने बोला मैं वो काका कीकी कुकू वो अपना हाँ प्रैक्टिस वोवल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ और वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ बेसिकली। तो ये ज़रा दर्शकों को बताइए ना कि क्या कुछ रहा पैंडेमिक में, क्या कुछ आपने, आप कह रहे थे मैं आगे कहते हैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ अपने काम को लेकर के, क्या कुछ सीखा आज नवाज, खुद को क्या कहाँ देखते मैं हैं? इसलिए सिनेमा देखता हूँ जो एक्सपेरिमेंटिंग सिनेमा होता है, इसलिए देखता हूँ कि ताकि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूँ, थोड़ा एजुकेट कर सकूँ। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और दुनिया में लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा इसलिए फर्स्ट पैंडेमिक में मैंने मेरे ख्याल से 300 फिल्म्स के आसपास देखी थी वर्ल्ड वाइड, और इस बार ज़्यादा नहीं देख पाया। बट अभी भी देखता हूँ तो जिन फिल्मों के बारे में, जो नई फिल्में आती हैं उनके बारे में कुछ सुनता हूँ तो उनको ज़रूर देखता हूँ। मैं जो फार्मूला फिल्में वो नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या होगा इसका बिगनिंग एंड मिडिल क्या होगा वो मालूम होता है। और एक्टिंग एक सर्टेन टाइप की एक्टिंग होगी तो उसमें मुझे इंगेज नहीं कर पाता। वो दैट काइंड ऑफ एंटरटेन आई कांट गेट वो नहीं प्रॉपर, या समझ हाँ, रहे। मैं समझ नहीं पाता हूँ। आगे आने वाले काम को लेकर के अगर आप बात करें। आने वाले काम मेरे, आई थिंक, अभी जैसे मैं अद्भुत कर रहा हूँ, उसकी शूटिंग अभी हमारा शेड्यूल ख़त्म हुआ मनाली में, वो करके आया हूँ, अभी यहाँ शुरू हो जाएगा। उसके बाद कंगना के साथ है, वो प्रोड्यूस कर रही हैं एक फिल्म। आप प्रोड्यूसर के, इनफैक्ट आपने एक फिल्म तो प्रोड्यूस की ही है अपने भाई के साथ, है? मैं नहीं था प्रोड्यूसर, बट हाँ मैंने उसके डायरेक्शन में काम किया है। अच्छा, डायरेक्शन पॉइंट। तो सिनेमा का और एस्पेक्ट बताइए ना, और आपको क्या अच्छा लगता है? एक्टिंग, आप एक्टिंग से तो आपको प्यार है, हाँ, लेकिन उसके अलावा सिनेमा के और एस्पेक्ट्स को लेकर के क्या सोचते हैं? बैकग्राउंड स्कोर मुझे बहुत पसंद है, कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर फिल्मों के बैकग्राउंड करूँगा, ऐसा मेरा मानना है। जब भी कुछ हुआ अगर ऐसा, उसकी तरफ कोई काम नहीं मतलब? काम तो नहीं कर रहा हूँ, बट एक ख्याल आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर दूंगा मैं। नवाज, ये मैं हमेशा से पूछना चाह रही थी कि जब आप लोग, एक कहानी सुनाई जाती है, स्क्रिप्ट सुनाया जाता है, पसंद आई, आपने वो फिल्म किया, अलग अलग किरदार निभाए, कभी अपने मन में कुछ ऐसा लगता है कि इस तरह की फिल्म, कभी कुछ लिखने की कोशिश की, ये किरदार ऐसा होना चाहिए, कोई एक कहानी जो आपको कभी भाया हो, ऐसा कुछ? मुझे एक्चुअली ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मुझे कहानी से ज़्यादा किरदार बहुत भाते हैं। किरदार के अंदर जो हलचल मचती है और वो कैसे बदलती है, कैसे बदलाव आते हैं वक्त के साथ साथ, उस तरह के किरदार करने में मज़ा आता है, सोचने में भी मज़ा आता है मुझे। तो अगर कभी मैं लिखूँगा, मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किरदार लिखूँगा, जो बहुत ही हार्डकोर रियलिटी होगी उस किरदार की। रियल लाइफ में बहुत सारे कश्मकश होते हैं आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, उनको उनको हम पर्दे पे इसलिए नहीं लेके आ पाते क्योंकि हम दूसरी ये फार्मूला फिल्मों में उलझे रहते जी हैं जी। कि भाई एक हीरोइन नहीं, मैं होता है, कह एक रही हूँ हीरो अपने होता है। मन में कुछ तो होगा ऑफ जो कोर्स आप, बहुत हाँ। सारी चीज़ें हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कभी ऐसा लगेगा कि अपने लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप ज़रूर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वक्त आने बिल्कुल पर। लिखूँगा अगर ऐसा कुछ रहा तो। अगर मैं नहीं कर पाया अगर ऐसा किरदार, तो मैं खुद के लिए लिखूँगा वो ऐसा किरदार। दिवाली के मौके पर उम्मीद करते हैं 2 साल के बाद लोग थोड़ा बहुत आज रिलीफ्ड फील कर रहे हैं, दिवाली का फेस्टिवल भी मनाएंगे। तो नवाज़ के साथ दिवाली, उन्होंने तो बताया ही है, दोस्तों के साथ वो बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर पाए। और क्या कुछ प्लान्स किए हैं दिवाली पे? दिवाली पे हालांकि मैं तो शूट कर रहा हूँ, लेकिन दिवाली वाले दिन नहीं कर रहा हूँ। और प्लान ये है कि अपनी यूनिट के साथ ही, अपने दोस्तों के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ ही दिवाली सेलिब्रेट करूँगा। अपने फैंस को दिवाली विश। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।